ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा या परे देखिबा बिहार रे प्रथम पर्याय निर्वाचन रो मतदान सरिथिबा बेले या नै विभिन्न प्रतिक्रिया अन्यपटे देखिबा राहुल गांधी भोट चोरी को नहीं देथिबा बयान एवं तापरे विभिन्न प्रतिक्रिया एवं शेष रे देखिबा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बुरखा ऊपर विभिन्न प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले या नै अनेक प्रतिक्रिया रहिछि तबे ए चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा नुआपड़ा उपनिर्वाचन को मात्र किछि दिन थिबा बेले प्रचार जोरदार हेउछि एते सहित प्रेसमिट माध्यम रे विभिन्न प्रकार आरोप प्रत्यारोप मध्य रहिछि तेबे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया प्रचार करबा पई सेठा पहुंची मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जय ढोलकिया निजर प्रतिक्रिया रहिछि से कहिसंती जे जे भली भाव रे बीजेपी सरकार आसीबा परे राज्य रे विकास होइछि नुआपड़ावासी बीजेपी सरकार को ही भोट देबे एवं बीजेपी सरकार ऊपर ही तांकर आशीर्वाद रहिछि एवं निश्चित सेमाने मते बहुमत रे विजयी कराइबे। अन्यपटे कांग्रेस मध्य निजर निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करिछि जेउथिरे सेमाने आदिवासी माननकु जंगल जमी पट्टा देबा सहित घर ढियो पट्टा मध्य देबा पई घोषणा करिसंती एथि सहित चासी माननकु जलसेचन सहित चासी माननक पई शीतलीकरण भंडार मध्य खोला जिवो बोली सेमाने निर्वाचन इस्ताहार रे घोषणा करिसंती एवं जे कि कांग्रेस रा प्रार्थी रहिसंती घासराम माझीक पई वोट मागिसंती निरंजन पटनायक पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना एवं सप्तगिरी उल्लाकांक भली नेता माने तेज अंडपटे बीजेडी नेता लिलिन महांती सीओ पाखे अभियोग कर मुख्यमंत्री निर्वाचन जो विधि रही आचरण विधि उल्लंघन करपटे बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य प्रेसमिट माध्यम बीजेपी सरकार उपर बर्षिंट से कहते जो प्रतिश्रुति बीजेपी सरकार देता कौन प्रतिश्रुति पूरण करना गोटे पटे वर्षक 50,000 सुभद्रा योजना मध्यम देवाई बेले वर्तमान 5 वर्ष 50,000 टंका देउछंती। मोर बड़ा सौभाग्य ये चुनाव प्रचार में आप मन के बीच में हो। मैं आप सबके जोहार करत हूं, आप मन के मैं अभिनंदन करत हूं, आप मन के मैं स्वागत करत हूं। 11 नवंबर के आप मन ला एक अहम फैसला लेना है और लोकतंत्र में जो सबसे बड़े ताकत होते मतदाता के हाथ में वोट के, और आप मन के वो एक वोट आप मन के 5 साल के विकास ला तय करते, तो वैसे वोट के इस्तेमाल आप मन ला 11 नवंबर ला करना है। और आज हमन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए हैं। हमार नुआपड़ा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जय ढोलकिया, उमन के आप मन के बहुमूल्य वोट, आप मन के आशीर्वाद 11 तारीख के कमल फूल में बटन दबा के मिले, ये आह्वान करे बर हमें आप मन के पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं। और आप सबला मालूम है, हमारे बसंत पंडा जी बोलत रही कि उड़ीसा प्रांत में 50 साल कांग्रेस पार्टी हर शासन करी और 24 साल 25 साल बीजेडी के शासन रही से, और सब लाभ मन देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार चलाइस, बीजेडी कैसे सरकार चलाइस। और कांग्रेस के तो हाल ये हो गए है कि 55 साल तक ये देश में सरकार चलाने वाला पार्टी, केंद्र में 55 साल तक उमन के प्रधानमंत्री, हर प्रदेश से उमन के मुख्यमंत्री, लेकिन आज उमन की स्थिति का हो गई। पड़ोसी गोटे परिवार भलिया रुए से छत्तीसगढ़ आम पड़ोसी राज्य से भी आमर गोटे परिवार से परिवार बढ़िया भावी करी से आसुचंती। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज्ञा जन मुख्यमंत्री केंती तो निश्चित भाव में देखो आज्ञा भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार जे लोकों पई काम करुचे एवं लोकों दल भारतवर्षर सबुरु बड़ दल आसुचंती गाँव सेवा पाई, अंचल सेवा पाई। निश्चित भाव में फरक रहिबो कहीं आमर विश्वास गणतांत्रिक विधि व्यवस्था अनुसार माननीय मुख्यमंत्री माने अन्य व्यक्ति विशेष ठारू कोनोसी भिन्नता तांकर नाही, ना तो तांकर व्यक्ति चरित्र केस रे, ना तांकर निजर एम्पावर्ड कैरेक्टर रो केस रे, ना तांकु कोनोसी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली जेतेबेले इलेक्शन टी हुए। आमे देखुचु
जे जेतबेले माननीय मुख्यमंत्री जाउचंती माने वर्तमान नुआपड़ा को कोनोसी प्रकार नियम कानून को आउ खातिर करा जाउ नाही। आज आपण जानी आश्चर्य हेबे जे जो आपनकर नुआपड़ा रे जो कार्यक्रम जेतबेले आज हेला एनएचटी को काटिकिरी विभिन्न समय रे माने रास्ता को काटी आमे से फोटोग्राफ आपन को दबु जोठी आपण ना नियम रो कोनोसी माने धजिया उड़े करी ताको फोपाड़िले ना कोनोसी कानून को मानिले कलेक्टर रो परमिशन नेले एवं रास्ता को दिफाळ करी करी 3/4 को ऑक्युपाई करी गोटे पॉलिटिकल कार्यक्रम करा जाउची। हमर प्रश्न जे कलेक्टर ए परमिशन देले केमिति आमे एथिपाई आश्चर्य होउचु जे पूर्वतन माननीय मुख्यमंत्री बिजू जनता दल सभापति जहां लोके भल पाती हृदय रे जहां बसैचंती जेतबेले तांकर प्रोग्राम कोमना रे 3 तारिख तिला राति 1 पर्यंत एही कलेक्टर गोटे परमिशन जोटा विधि व्यवस्था अनुसार जहार आवश्यकता अछि ताकू से देई परिबा पई जो कुंठाबोध कले ए निर्वाचनी मैनिफेस्टो गोटे ऐतिहासिक मैनिफेस्टो ए मैनिफेस्टो रे घासीराम माझींकर विगत दिन केवल वर्षेक नुह अनेक वर्ष धरी जड़े एक्टिविस्ट भाव रे सक्रिय सामाजिक व्यक्ति हिसाब से काम करने गरीब लोकों आदिवासी मान से दिन ठू नहीं आज पर्यंत तांकर जो संग्राम रही मैनिफेस्टो दिगदर्शन पाई भविष्य पाई से संग्राम को आम उल्लेख करिछु। ए मैनिफेस्टो रे कांग्रेस समय रे आम जो सब काम करिछु नुआपड़ा जिला गठन रे राजीव गांधी कंट्रीब्यूशन पूर्वतन प्रधानमंत्री आगमन ए जिला प्रति तांकर ममता से प्रथम व्यक्ति तांकर एम्फेसिस प्रधानमंत्री ऑफिस रे जिला पे आइथिला जिलार 8टी ब्लॉक पाई कलाहांडी रो अभियुक्त कलाहांडी हेतिला से भीतर 5टी ब्लॉक नुआपड़ा जिला तेणु तांकु ए मैनिफेस्टो रिलीज पूर्व भूली हब नाही जारी फल रे ए जिलार कनेक्टिविटी आज आमर विमोचन होछि आमर जिल कांग्रेस मैनिफेस्टो होछि 5टा न्याय सामाजिक न्याय महिला न्याय ओबीसी न्याय आदिवासी न्याय युवक जितवन न्याय कृषक न्याय श्रमिक न्याय एपरी 5टा आमर मैनिफेस्टो रही। आपण जानती घासीराम माझी 1985 रु जड़े सामाजिक एक्टिविस्ट हिसाब से मु कैरियर आरंभ करी सर्वप्रथम मद भाटी उठाई मैं बड़ चेष्टा कली एवं बिरमाल रे मद भाटी एवं खलिया पानी तथा मशान कटा मद भाटी उठाई मुझे सफल हेली एक मद विरोध में मुझे बहुत संघर्ष कली तापर देखिले नुआपड़ा जिले शिक्षार आज आम प्राय निर्वाचन शेष पर्यायर पहुंचा चाहते ये जो आज सीपीसी सभापति महाशय जो कार्यसूची बाहर कले मैनिफेस्टो ताको आपण माने अध्ययन करेंगे से स्पष्ट आप जानवे विगत 25 वर्ष धरी जो बीजेडी सरकार तांकर अवदान नुआपड़ा किसी नहीं किंबा 15 वर्ष तेज अंडपटे बिहार में प्रथम पर्यायर मतदान जारी रही बेले विभिन्न नेता माने समानकर मतदान प्रक्रिया सामिल होती मतदान कर प्रतिक्रिया रखिंट चिराग पासवान से कहते मु मोर
मतदान साब्यस्त करिछि मोर अधिकार रे मु साब्यस्त करिछि तेबे समस्त को बीजेपी तथा एनडीए रो नेता माने अपील करिसेंती जे सेमाने आसी निजर मतदान साब्यस्त करंतु गणतंत्र रे ही महान पर्व रे सेमाने निजको शामिल करी निजर पसंद सरकार को गठन करंतु जहा द्वारा सेमानकर विकास होई परिबो। अन्यपटे एनडीए रो नेता माने निजर बहुमत रे विजयी को साब्यस्त करुथबा बेले एवं एकथा दाबी करुथबा बेले जे एथरा परिवर्तन हेबो एवं बहु संख्या रे सीट एनडीए हातेबो पुणी थरे नीतीश कुमार को सरकार आसीबो बोली कहथबा बेले अन्यपटे इंडी गठबंधन अर्थात महागठबंधन रो नेता माने मध्य निजर मतदान करबा बेले एकथा कहिसंती जे बिहार लोके परिवर्तन चाहुचंती परिवर्तन पई मतदान होईछि निश्चित भाव में तेजस्वी यादव को सरकार आसीबो कारण बिहार रो जनता आउ जे वर्तमान सरकार रहिछि तांको समान एक प्रकार बहिष्कार करिवे कारण एही सरकार रे समानंकु कोनोसी प्रकार रो विकास मिले नाही। अरे मोबाइल सेल्फी हटाइए ना सेल्फी हटवा भाई अरे सेल्फी हट जा यार सेल्फी में हट जा चेहरा नीचे कर अरे यार क्या कर रहे हो जो ढेर तू इधर रे पागल लड़का मीडिया में परेशान घुस रहा है ए आईना नीचे की दे नीचे को बॉस माइक पकड़ लीजिए कोई माइक पकड़ लीजिए रेडी है चिराग जी वोट डाला है आपने क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है मताधिकार जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान जरूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में व्यस्तता हद से ज्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर आप लोगों को कहीं पर भी जाना है, एयरपोर्ट है क्या? एयरपोर्ट है आपके आसपास? अरे जोर से बोलो, है क्या? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? विनोद नारायण जी को जिता दो, मधुबनी में एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये मखाना, माछ और मिथिला, लालू ने हमेशा इसका अपमान किया। मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया, मखाना बोर्ड बनाने का। हमारे बिहार के मखाना के किसानों को अपना मखाना विश्व भर में भेजने के लिए ये मखाना बोर्ड काम करेगा। मुझे बताओ युवाओं, ये लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं क्या? ये राहुल जी बना सकते हैं? अगर वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को। भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी, मुझे लगता है कि 121 विधानसभा का चुनाव आज है। इतना मैं जरूर अपील करूंगा लोगों से कि भाई जो बिहार के वोटर है वो सिर्फ आपका वोट देना अधिकार नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूर वोट जिसको भी देना है, लेकिन वोट दीजिए, जरूर निकलिए, वोट दीजिए स्टेट के लिए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव
अगले 5 साल में सरकार बनाने का सिर्फ चुनाव नहीं है, अगले 25 साल में। देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का एक हिस्सा है और बिहार के अंदर बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर 50 लाख वोटों को डिलीट किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल पूरे देश के सामने इलेक्शन कमीशन का असली चेहरा देश को दिखा दिया, इन हालात में बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है, भारी मतदान करें और बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से और गति दें। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के लिए जो काम हो रहे हैं, या बिहार के गांव कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार। सबसे पहला बिहार की जनता से अपील हमारी है कि सभी लोग अपने जो मतदान की शक्ति है उसका उपयोग करें, यानी मतदान करें। सबसे पहला अपील यही है सभी तबके के लोगों से। और दूसरी बात यह है कि बहुत संयोग से हमारा बिहार डबल इंजन की सरकार के तहत विकास के दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से एकदम कहने का मतलब 100 से ज़्यादा स्पीड से इसकी गाड़ी चल रही है। ये बात कांग्रेस नेता तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोट चोरी उपरे जो बयान देथिले एवं हाइड्रोजन बम कथा कहिथिले, याकु नै विभिन्न प्रतिक्रिया रही। गोटे पटे तरुण चुक कहिसंती जे राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम कथा कहिथिले ताहा छोट पिला माने दिवाली रे फुटाउतबा बम ठारू भी छोट बाहरिला एवं राहुल गांधी जानी सुनी निजर जो बिहार रे निर्वाचन हारिबार हतोत्साह को एबे ठारू से निकटरू देखुछंती एवं एहा को आगो को जाई केउ भली लोकंक सामना रे रखिबे तार रिहर्सल करूछंती। अन्यपटे प्रहलाद जोशी जी की केंद्र मंत्री रहिछंती, से कहिछंती जे राहुल गांधी बारंबार एभली कार्य करूछंती, जतबेले निर्वाचन हारुछंती सतबेले ईवीएम एवं निर्वाचन कमिशनर को दोष देउछंती। से जो हरियाणा निर्वाचन रो कथा कहउछंती, एहा गोटे वर्ष पूर्वर कथा जहाकू कि गोटे वर्ष पूरी सारिछि। तेणु तांकू एकथा मध्ये बुझिबा आवश्यक जे स्थिति वर्तमान कोन रहिछि। राहुल गांधी को वर्तमान रो स्थिति बुझा पडु नाही। जदि तांको पाखरे समस्त प्रमाण रहिछि तेबे से पुलिस किंबा सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेबा आवश्यक। अन्यपटे मुक्तार अब्बास नकवी कहिसंती जे जतबेले एमाने बारंबार ईवीएम को दोष दउथले, ईवीएम को नहीं सुप्रीम कोर्ट एवं जो टेक्नीशियन माने रहिछंती एहाकू निर्दोष प्रमाण करथिले। एहा परे वर्तमान जतबेले बिहार रो निर्वाचन रहिछि एवं एमाने एक प्रकार हारिबा जानि सारिछंती, सेमाने सेथि पई एभली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूछंती एवं एहा द्वारा मतदाता को हतोत्साहित करूछंती। हर बार हाइड्रोजन बम का धमाके की बात करते हैं, किस पर फेंकना चाहते हैं? उनका पटाखा तो बच्चों के दीपावली वाले फुस बम से भी छोटा निकला। झूठ के बादशाह राहुल गांधी बिहार की हार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूर्वाभ्यास करते दिख रहे थे। पहले राहुल गांधी हर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, लेकिन जब टेक्नीशियनों ने, बुद्धिजीवियों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी, तो अब वे ये झूठ का नया गुब्बारा लेकर आए हैं। दरअसल वह हमेशा घुसपैठियों के पक्ष में, मृत वोटों के पक्ष में खुद बोलते रहे हैं। हर चुनाव से पहले झूठ का माहौल बनाते हैं और जब भी वो विदेश से लौटते हैं तो नया भ्रम लेकर आते हैं। पता नहीं उन्हें वहां कौन ट्यूशन देता है
और किस टूल किट के तहत वो लगातार भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के इंस्टीट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सच है तो अदालत में जाकर हल्फनामा क्यों नहीं दायर करते? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी मात्र 30,000 वोटों से पूरी स्टेट हार गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। हमने जनता के फैसले को सलाम किया। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु इंडी गठबंधन की सरकारें बनी, तब यही चुनाव योग, यही ईवीएम, यही सिस्टम ठीक। और जब आपको दिख रहा है कि लगातार हार हो रही है और बिहार में आपको बड़ी हार होने वाली है, ऐसे में राहुल गांधी अपनी 16 तारीख की हार पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूर्व अभ्यास कल कर रहे थे। हर बार हाइड्रोजन बम का धमाके की बात करते हैं। Rahul Gandhi saying that it was, they are saying hydrogen bomb, but it was just a firecracker. There is nothing in that. He's playing in the hands of. They can relax by believing that this is not a hydrogen bomb, but Indian people of India are now realizing this is a real hydrogen bomb. With that much shocking revelation happened yesterday. Whatever BJP can think, they can do. They can relax, but we are not going to leave this subject at all. राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, न उसमें आवाज थी, न उसमें ऊर्जा थी। ये तो छोटा लवंगी फटाका था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए, ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है, उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है। क्योंकि ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही है कि भारत के लोकतंत्र से और भारत के संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए, और इसी के लिए ये भी उन्होंने आरोप लगाया, वो चोरी का जो बात उठा रहे थे। बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब कांग्रेस बिहार पोल्स में हार जाएगी, इसलिए ऐसी फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जेपी नड्डा ने कहा। जेपी नड्डा जी जो है कि उनकी बातों को आप लोग गौर से नहीं सुनते हैं, इसलिए कि वो तथ्यात्मक तरीके से एक लीडर अपोजिशन कह रहा है, एक महत्वपूर्ण नेता कह रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा है। आप कहिए ना नहीं है, ब्राजीलियन ने जो है वोट नहीं की। देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसको जो है वो क्रिमिनल एनार्की के जरिए बदनाम करने की एक ये बहुत सिस्टमेटिक साजिश है, एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए जो लोग बदनाम करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर से अगर इन 11 सालों में देखें तो वो लगातार चाहे चुनाव आयोग हो, पूरी चुनावी व्यवस्था हो, पूरी सरकार हो, सिस्टम हो, संविधान हो, सब पर जो है वो अविश्वास का माहौल पैदा करते रहे। और ये डिफीटेड डायनेस्टी के जो डपोर शंख हैं, डिस्ट्रक्टिव डपोर शंख, वो जो है वो जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको जो है वो राहुल गांधी सी व्हेन ही लूजेस द इलेक्शन, you can imagine his seriousness. You imagine his concept of handling the problem. First, when did Haryana elections are over? Almost 1 year. A year back. After that, there was a J&K election. After that, there was a Maharashtra election. After that, there was a Jharkhand election. And now Haryana election is going on. एटलीस्ट उनको अभी कुछ, अभी उनको पता, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है। अभी उनको जब बिहार का इलेक्शन चल रहा है, 1 बरस के पहले का हरियाणा अभी याद आ गया है। तो जब बिहार का इलेक्शन शुरू हो गया तो वो कोलंबिया में थे, एंड वो अभी कोलंबिया से वापस आके बिहार में अभी अभी घूम रहा है, और अभी हरियाणा याद हो गया। और जब अभी तमिलनाडु का इलेक्शन और असम का इलेक्शन शुरू होता है, तब वो बात करेंगे झारखंड का। तो उनके जो क्यू में है ना, उनका एजेंडा में वो
मतदान समय मतदाता अधिकारी माने जो मुस्लिम महिला माने रहितले सेमानकर बुर्खा हटाई सेमानकर चेहरा देखि जांच करुथबाकु नै केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निजर प्रतिक्रिया रखिथिले। याहाकु नै प्रतिक्रिया रखिछन्ती अबु अजमी से कहिछन्ती जे ए देश हेउछि धर्मनिरपेक्ष एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सबुबेले एमती विषाक्त बयान दैथांती किंतु तांको उपरे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण होई न थाए। जेतेबेले बुर्खा हटाइबार आवश्यकता पड़े थाए सेठरे बुर्खा हटाइबारे कोनोसी आमे आपत्ति करि न थाउ। अन्यपटे जो अंगनवाड़ी कर्मी कार्य नियोजित रही से निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती। से कहिछन्ती जे मुस्लिम महिला मानकर बुर्खा हटाई जांच करा जाउथला जहा द्वारा आमे एहा चिन्हट करि परिबु जे से सठिक मत अधिकारी कि नुह। अन्यपटे जो मतदाता अधिकारी माने सेठरे उपस्थित थिले सेमाने मध्ये एहा कहिछन्ती जे आमे मध्ये बुर्खा हटाइथिलु हमर चिन्हट करा जाइतला एहा द्वारा वोट चोरी रोका जाय परिबो। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं अपने सरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि ये देश सेकुलर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना शहर बोलते हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना मैं समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना है वो पहनेगा, और जहाँ बुर्का उठा के देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन वोट करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है। कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर ना जो हेट स्पीचेस का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सो मोटो होने चाहिए उनको। ऐसा है कि ये। आपका नाम? शाहीना परवीन। दीदी, जो लोग बुर्का पहन के वोट डालने आ रहे हैं, इनके साथ मतलब आप क्या क्या जो कार्रवाई कर रहे हैं? इनको हम इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी से मिलान कर रहे हैं। तो इससे ये किस किया जा रहा है? ये वोटिंग में एक नियम बना है, जो आदमी कवर रहेगा फेस उसका, उसको देखना है। मेरी ड्यूटी वही है। तो ये वोट चोरी रोकने का एक बहुत बड़ा जी, क्या इससे एडवांटेज मिलेगा? इससे गलत नहीं होगा। आपका नाम? रेहाना खातून। आपने अभी वोट दिया, तो वोट देने से पहले क्या क्या आपसे जो है कार्रवाई किया गया? क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिएंगे और कुछ नहीं। सब चीज बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपका? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। तो ये इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वोट चोरी रोका जा सकता है? हाँ, इससे तो रोका जा सकता है। अब आगे हो सकता। क्या चीज को रोका जा सकता है? वोट चोरी को। वोट चोरी नहीं होना चाहिए। हर साल लोग देता है, वोट चोरी हो जाता है। अब इस साल क्या होना चाहिए? तो आपको लगता है कि इस बुर्का का गलत फायदा को कुछ लोग उठाना चाहते थे? हाँ, उठाना चाहते थे, इसी द्वारा तो सही किया है कार्रवाई से। चेहरा देखने के बाद ही वोट गिराया जाता है। ठीक है, थैंक यू। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत देखिए। वर्तमान पर्यंत खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।